मुरादाबाद थाना कुंदर की इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दो परिवार आपस में सिर्फ एक तौलिया को लेकर लड़ गए। मुरादाबाद कचहरी पर आज 28 सितंबर को AIDYO जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाई। कोई भूखा न मरे, कोई नौकरी के अभाव में जो है आत्महत्या न करे, हर किसी के पास इलाज की गारंटी हो, नौकरी की गारंटी हो और एक भय मुक्त हम जो है समाज बनाए। तो वहाँ पे जो और क्रांतिकारी आए थे उन्होंने कहा भगत देखो ऐसा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि असल जीवन में ये चीज संभव नहीं है, ये केवल तुम्हारी एक जो है सोच है, किताबों में अच्छी लगती है लेकिन असल में नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहीं पर तुम लोग गलत हो। रूस में ये प्रयोग किया जा चुका है क्योंकि उस समय तक 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हो चुकी थी और पूरी दुनिया में पहली मजदूरों की सरकार रूस में बनी थी और वहां पर हर किसी को शिक्षा की, चिकित्सा की और रोजगार की गारंटी थी, यानी कि सरकारी जो है इलाज का खर्चा देती थी, पढ़ाई का खर्चा देती थी, सरकारी जो है घर दिया करती थी, सब्सिडी खाने पर दिया करती थी और हर किसी को वहां पर नौकरी की गारंटी थी कि सरकार ही वहां पे नौकरी देगी। तो भगत सिंह ने उन्हें बताया कि ये चीज संभव है। तो वहां पर जो है HRA के नाम में सोशलिस्ट जोड़ा गया। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, और वो जो नाम जोड़ा गया वो रूस से प्रभावित होकर जोड़ा गया था क्योंकि रूस में पहली समाजवादी सरकार, मजदूरों की सरकार बन चुकी थी और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हीं चीजों को लेके फिर वो अपने जो है आगे बढ़े। फिर जो है अगर हम आगे आते हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं लेकिन उसमें पूरा दिन निकल जाएगा। फिर जब हम असेंबली कांड पे आते हैं तो जब असेंबली में उन्होंने जो बम था वो फोड़ा था, शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो उनके साथी थे, उन्होंने वहां पे जो बम फोड़ा था उस बम को फोड़ने का उद्देश्य उनका वहां पे किसी को मरना नहीं था। उन्होंने ये बात कोर्ट में ही बाद में कही थी, जो हमने वहां पे बम फोड़ा है वो किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फोड़ा था, बल्कि इस सरकार को बताने के लिए फोड़ा था कि हम लोग सोए हुए नहीं है, हम लोग जाग रहे हैं। और जो उस वक्त दो काले कानून सरकार ला रही थी, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दो बिल आ रहे थे और ये दोनों ही काले कानून थे। पब्लिक सेफ्टी बिल में था कि किसी को भी बिना पूछताछ के उठा के जो पुलिस है वो अंदर कर सकती थी, आतंकवादी गतिविधियों के चलते ये उन्हें अंदर कर सकती थी। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वो मजदूरों से हड़ताल का जो एक उनसे क्या कहते हैं अधिकार था वो उनसे छीनने के लिए था। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है वहां पे बम फोड़ा, अपने पैम्फलेट वहां पे उन्होंने बांटे, हवा में उड़ाए और उन्होंने खुद वॉलंटरी यानी खुद से उन्होंने वहां पे अपनी गिरफ्तारी दी। वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्होंने जो कोर्ट था उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया अपनी बात को फैलाने के लिए। उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कोर्ट को, उन्होंने कहा कि तुम भाई इनकलाब करते हो, इनकलाब क्या है, क्या है इनकलाब? जो अंग्रेज वकील था उसने व्हाट इज इनकलाब, व्हाट डू यू मीन बाय इनकलाब, तुम्हारा मतलब क्या है इनकलाब? तो उन्होंने बताया कि इनकलाब जो है हमारी आवाज है इस शोषण के खिलाफ, हर एक उस मजदूर की, उस किसान की और हर एक उस गुलाम नागरिक की जो इस अंग्रेजी हुकूमत से नफरत करता है, उसकी आवाज है इनकलाब। उन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है भाषण रखा था। तो जो अंग्रेज जो वकील था उसका वो बंद हो गया था और उन्होंने बीच में जो है एक जोक भी पास करते हुए बोला कि अरे भाई हमारे रसगुल्ले कहाँ रह गए, गुलाब हाँ बंगाली जो रसगुल्ले होते हैं सफेद वाले वो कहाँ रह गए, ऐसा ना हो ये अंग्रेज वकील खाने होंगे। तो बड़े हैरत में लोग थे कि कोई और आपकी लड़ाई कभी लड़ने नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग पहली छोड़ करते हैं वो लोग हमेशा जो है खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व इस शोषणकारी सरकारों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पहली छोड़ करना बहुत जरूरी होता है और ये जो पहली छोड़ होती है ये कभी भी जो है खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद एक क्रांति की अलग जगती है। ये जो चोट होती है, जो हम ये आंदोलन करते हैं, ये बारूद में चिंगारी का काम करते हैं और ये हमें पता नहीं होता कि ये चिंगारी कब आग बन जाएगी। जैसे कि अभी शील कुमार जी ने बताया था कि जो ये कृषि कानून के खिलाफ जो अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, इसको हमें देख के उस समय लगता था कि शायद ये खत्म हो जाएगा, जिस तरह से सरकार इनका शोषण कर रही थी। लेकिन आप देखिए वो अपने अंजाम तक पहुंचा। तो हमें ऐसा नहीं पता कि कब ये छोटा सा आंदोलन जो है आगे बढ़ जाए और कब वो जो है एक क्रांति की शक्ल लेने और शोषण का जो है खात्मा कर दे। क्योंकि लेनिन ने कहा था, जो भगत सिंह के आदर्श थे अपने आखिरी समय में,
भगत सिंह उन्हीं को पढ़ रहे थे। तो लेनिन ने कहा था कि सदियां होती हैं, सदियों में कुछ नहीं होता और ऐसे दिन होते हैं जहां पर सदियां घटित होती हैं, यानी कि सदियों का जुर्म होता है, चला आ रहा है, कुछ नहीं होता, सब शांत होता है, जुर्म ऐसे चलाता है। और कुछ दिन ही ऐसे जाते हैं जहां पे उस सदियों के जुर्म को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा होता है, ये हकीकत है, बहुत से देशों में हो रहा है, ईरान में हो रहा है। तो भगत सिंह ने भी जो है अपनी यही बात रखी थी। आखिरी दिनों में जब वो जेल में थे, तो आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे देश में जात पात भी बहुत है, तो वहाँ पे बंगा नाम का एक सफाई कर्मचारी हुआ करता था। ज्यादातर वाल्मीकि समाज से होते हैं सफाई कर्मचारी। आज इस समय 30 वर्ष होते, उस समय कितनी हुई आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। भगत सिंह जो है धर्म को नहीं मानते थे, वो नास्तिक थे और वो जाति पाति को भी जाहिर सी बातें यकीन नहीं करते थे। लेकिन मैं आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि भगत सिंह सिखों की एक ऊंची बिरादरी से आते थे, ऊंची जाति से आते थे। तो भगत सिंह ने जो बंगा नाम का जो सफाई कर्मी था उसको बेबे बोलते थे। कहते तुम मुझे जो है अपनी माँ की तरह लगते हो, मुझे तुमसे जो है माँ की तरह प्यार आता, तो मैं तुम बेबे बोलूंगा। तो उसे बेबे कहते थे। वो कहते बेबे मुझे तुझे तेरे स्वदेशी आंदोलन था, उसमें उन्होंने बहुत से लोगों ने अपनी जो नौकरियां थी वो छोड़ दी थी। गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दो, जब आप काम ही नहीं करोगे इनके लिए तो ये देश को चला नहीं सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज कभी नहीं रहे। वो उन्होंने हमारे ऊपर शासन हम लोगों से ही किया। वो नौकरी पे, अफसरशाही पे हिंदुस्तानियों को रखते थे। तो उन्होंने कहा सारी हिंदुस्तानी नौकरी छोड़ दें, तो ये खुद ही जो है घुटनों पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है चोरा चोरी में पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पे वहां पे जो है जबरन गोलियां चला दी थी, जिस वजह से उस पुलिस स्टेशन को वहां के लोगों ने जो है जला दिया। उससे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इससे भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय वो शायद 10, 11 या 12 साल के रहे होंगे। उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और ये समझ गए कि जो एक समझौतावादी रास्ता है, जो ये शांत रास्ता है, इससे कभी आजादी नहीं मिल सकती। और अगर आजादी मिली भी तो वो एक राजनीतिक आजादी होगी, आर्थिक आजादी इस जनता को कभी नहीं मिलेगी। यानी कि 1 रुपया होगा बहुत होगा, जैसे हम आज देख सकते हैं किस पे संपत्ति है तो बहुत है, किसी के पास जो है एक दाना तक नहीं है खाने के लिए। ऐसी परिस्थितियां उस समय भी थी, काफी हद तक थी। उससे वो पूरी तरह से परिचित थे और बाद में उन्होंने ये बातें कही भी थी। तो वो इस रास्ते से हट गए। बाद में जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उस वक्त 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है। वहां पे जो शांतिपूर्ण एक सभा हो रही थी, मतलब आंदोलन भी नहीं था, वो एक सभा थी, उसमें जो है गोलियां चला दी गई थी और बहुत से सैकड़ों लोगों से मारे गए थे। कुछ कुएं में कूद के वहां पे मर गए थे, उनकी लाशें थी। तो वहां पे उनकी बहन और भगत सिंह गए। उन्होंने खून में सनी हुई वो मिट्टी जो है वहां से एक कांच की शीशी में उठाई और उसको लाके वो अपने मतलब घर में लाके उन्होंने उसको अपने गमले में डाला और कई दिनों तक वो उसके सामने मौन रखते थे उन लोगों को सम्मान देने के लिए। तो उस बेहद कम उम्र में उनके अंदर ये विचार आ गए थे जो कि अमूमन बच्चों में नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे उनके अंदर ऐसे लक्षण थे जो उनको आगे ले जाकर महान बनाने वाले थे। स्कूल में थे, जब उनको मालूम हुआ वो दौड़े दौड़े अपने घर आए। उनकी बहन, छोटी बहन थी, तो उनसे बोले कि जलियांवाला बाग में आज इस तरह का कांड हो चुका है, इतना बुरा नरसंहार हुआ है मेरे देशवासियों के साथ, मैं जाता हूँ। जलियांवाला बाग गए, वहाँ तो लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उन्होंने भगत सिंह जी ने वहाँ की मिट्टी को चूमा, हाथ में उठाया और एक शीशी में भर कर लाए। उस शीशी में वो लहू से तनी हुई मिट्टी लाते हैं अपने घर और उसे श्रद्धांजलि देते हैं अपनी बहन के साथ और कसम खाते हैं कि मैं जब तक ब्रिटिश हुकूमत को अपने देश से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। इसी तरह से वो उनके साथ जंग लड़ते रहे। इसी तरह से एक वाकया देश की आजादी के आंदोलन में चलता रहा। उसी में ये था कि लाहौर में ये पुलिस के अफसर सैंडर्स, जो आज लाहौर पाकिस्तान में है, सैंडर्स को क्रांतिकारियों ने मार दिया था। वहाँ बहुत बुरी तरह से जाल बिछा दिया गया, पुलिस का, ब्रिटिश हुकूमत का जाल बिछा दिया गया। ये मार नहीं पे, यहीं पे स्वर्ग और जन्नत हो गई है।
और हमसे कहा जाएगा मरने के बाद। लेकिन भगत जी का सपना था, राजगुरु सुखदेव जी का सपना था, इन सब क्रांतिकारियों का सपना था कि हमें सच्चे मायने में आजादी चाहिए और हमें मरने के बाद नहीं चाहिए, हमें जीते जी हमें स्वर्ग चाहिए, इसी धरती पर चाहिए। वो स्वर्ग लाना चाहते थे। साथियों, उनके सपनों को हम आप सबको पूरा करना है। जो भगत सिंह जी ने सपना देखा था, वो सपना उनका अधूरा रह गया। उस सपने को हमें पूरा करना है। आज हम लोगों को अपने मन में ये प्रण कर लेना चाहिए, उनकी विचारधारा पे हमें चलना चाहिए। हमें सही मायनों में मुक्ति का मार्ग यहीं से, क्रांति के माध्यम से जाता है। साथियों, ऐसे हमें गिफ्ट में कुछ नहीं देने वाले हैं, हमें इन लोगों से लड़कर लेना पड़ेगा। साथियों, मैं बार बार कहती हूँ, हिम्मत मत हारना। हिम्मत के हारे हार है और मन के जीते कहते हैं हार है, और मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इसलिए हमें हारना नहीं है। चाहे हम 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग किसी दिन बैठेंगे, किसी दिन 50 भी बैठेंगे इस तरह से, और हम सब आपके साथ में हैं।